नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त लगातार एक्टिव है, सक्रिय हैं। ऐसे डिसीजंस बसपा की तरफ से आ रहे हैं जो चौंका रहे हैं। पुराने लोगों की वापसी हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव है और वो पूरी कोशिश इस वक्त कर रही हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत और दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, और पॉजिटिवली अगर सोचा जाए तो अपनी पूर्ण बहुमत की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए। इसके लिए उन्हें जो करना पड़ रहा है कर रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और भी बहुत बोल्ड डिसीजंस जो है वो बसपा ले सकती है आगे आने वाले चुनाव के मद्देनजर। टिकट्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हैं और बहुत ही सोच समझ के इस बार बसपा कैंडिडेट्स का चुनाव करेगी। ऐसे कैंडिडेट उतारेगी मैदान में जो मजबूत हो, जिनका बैकग्राउंड मजबूत हो, जो जिनका अपने क्षेत्र में कुछ योगदान रहा हो, कुछ उन्होंने किया हो अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और जनाधार जिनका मजबूत हो। ऐसे कैंडिडेट्स इस बार बसपा उतारने जा रही है। कोई डमी कैंडिडेट, कमजोर कैंडिडेट, सिर्फ पैसे वाला कैंडिडेट नहीं चलेगा, और सिर्फ इसलिए आकर के लड़ जाएं कि हमको दूसरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये मौका परस्त लोगों को से भी बसपा को दूरी बनानी होगी कि फला पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आकर के बसपा से टिकट ले लें, लड़ जाएं, उसके बाद फिर हारे चाहे जीतें और फिर बसपा को छोड़ करके दूसरी पार्टी में वापस लौट जाएं। ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम उदाहरण है। तो कुल मिला के बसपा एक्टिव है, सक्रिय है, बहुत ज्यादा सक्रिय है। और जब से पुराने लोगों की वापसी की जो खबरें हैं वो आई हैं निकल करके, तब से और ज्यादा बसपा की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती पे डिबेट हो रही है। आप उठा के देख सकते हैं, बड़े बड़े चैनल्स बसपा सुप्रीमो मायावती की बात कर रहे हैं, और करेंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि बसपा के बिना, बसपा सुप्रीमो मायावती के बिना उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी नहीं होती, उसकी चर्चा पूरी नहीं होती, उसकी बात पूरी नहीं होती। अब इन सब चीजों के बीच में कुछ फेक खबरें, कुछ फेक स्टेटमेंट्स बसपा सुप्रीमो मायावती के वो भी चलाए जा रहे हैं, प्लांट किए जा रहे हैं। ये एक तरीके से आप इसको साजिश कह सकते हैं, बसपा के खिलाफ हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बसपा को पसंद नहीं करते हैं, वो इस तरीके की खबर प्लांट कर रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया से आज ही एक ऐसी पोस्ट मिली, ये कोई देखिए प्रजातंत्र टीवी है, प्रजातंत्र टीवी, उसने लगाया है ये एक पोस्टर बना करके, और लिखते हैं कि सवर्ण समाज जातिवाद नहीं करते, वो दलितों की सबसे ज्यादा मदद करते हैं। बस मायावती पूर्व मुख्यमंत्री, ये लिखा है इसमें नीचे, आप देख पाए तो इस तरीके के बना करके, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा ऐसा। जो भी वो कहती हैं, जो भी वो लिखती हैं, वो या तो एक्स पर लिखती हैं, या फिर जब उनकी मीटिंग्स होती है, अगर वो प्रेस को संबोधित करती है तभी चीजें बाहर आएंगी ना निकल के, तो वो होता है। या फिर वो अपने भाषण, रैली जब चुनाव होते हैं तब देती हैं, तब लोग सुन पाते हैं। बाकी वो अपने मीटिंग्स में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ क्या बात करती हैं, क्या कहती हैं, किस अंदाज में कहती हैं, किस लहजे में कहती हैं, ये सब वही जानती हैं, और जो जिसने सुना है वही जानता है, इसके अलावा और कोई दूसरा जानता नहीं। तो इस तरीके की खबरें प्लांट की जा रही है। मुझे लगता है ये एआई से बना करके और इस तरीके से डाल दिया गया है बसपा के को ऐसा कहने के लिए। फिर उस पर लोग राजनीति शुरू कर देते हैं, नीचे तमाम तरह के कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, बसपा खत्म, बसपा जीरो, मायावती एयर कंडीशन में बैठ के राजनीति करती है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके के तमाम। और ये सिर्फ और सिर्फ बसपा के साथ नहीं हो रहा है, ये तमाम दूसरी पार्टियों के साथ भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, जो उनकी विचारधारा से सहमति नहीं रखते हैं, जो अंधभक्तों के अलग दूसरे अंधभक्त हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई स्टेटमेंट बना के लगा देते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का लगा देते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव के लिए लगा देते हैं, दूसरी पार्टीज के लिए लगा देते हैं, राहुल गांधी के लिए लगा देते हैं, किसी के लिए भी लगा देते हैं। ये एआई से जनरेट करते हैं और इसको कहीं भी उठा करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। हाल में ही
आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके तरफ से भी एक ऐसा पोस्टर लगा दिया है। तो उन्होंने कहा है कि हम बसपा को ख़त्म कर देंगे, जबकि ऐसा स्टेटमेंट और वो सब मुझे तो ढूंढने से नहीं मिला। आप लोगों को मिले तो प्लीज़ मुझसे भी शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके की तमाम फेक जो ये हैं खबरें और फेक ये इस तरीके के पोस्टर्स ये सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर तैर रहे हैं। तो बसपा से इतनी इनसिक्योरिटी, बसपा से इतना डर किस बात का? अगर बसपा जीरो है, बसपा शून्य है, बसपा में कुछ नहीं है, बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति नहीं करती है, अब रिटायरमेंट ले चुकी हैं, तमाम तरीके की बातें लिखते हैं, तो फिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तब तो आपको बिल्कुल सिक्योर हो जाना चाहिए, आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगना चाहिए, आप जो सोच रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। तो फिर क्या है, फिर आप तो निश्चिंत होकर के रहिए। लेकिन इस तरीके से झूठी भ्रामक खबरें लिखना, उस पर फिर चर्चा करना, फिर उस पर लोग तमाम तरीके के बुद्धिहीन लोग आ जाते हैं जिनके पास ना तो अपने सोचे समझने की क्षमता है, ना ताकत है, ना अपनी बुद्धि का दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो मन में आया लिख देते हैं। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया का जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। लोग उसका अपने स्किल्स को या किसी चीज़ को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल कम करते हैं और दुरुपयोग उसका ज़्यादा करते हैं। ये तो आप सब लोगों को अच्छे से पता है, जानकारी है इस चीज़ की। तो ये चीज़ निकल के जब सामने आई, और एक बार नहीं है कई बार ऐसा हो चुका है कि तमाम लोगों ने ऐसे पोस्टर्स बना करके लगाए हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस तरीके से बसपा के लिए इनसिक्योरिटी। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी तक बसपा अकेले लड़ने के मूड में है। आगे अगर कुछ चीज़ें बदलती हैं, पलटती हैं, तो वो भी आप लोगों के सामने ही होगा सब कुछ जो भी होगा। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि बसपा 2027 में अच्छा करेगी, और जिस तरीके से पुराने लोगों की वापसी हो रही है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं बसपा के साथ, वो इशारा तो इसी तरफ कर रहा है। लेकिन अगर गठबंधन में जाकर के लड़ती है तो और ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर पाएगी, और एक मजबूत दमदार उपस्थिति ऐसी कि किंग मेकर की भूमिका में हो बसपा, तब आप उसको देख पाएंगे वहाँ पर। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, छोटा सा वीडियो है, छोटी सी बात थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।